श्री गिरिराज गोवर्धन ये कोई शिलाखंड नहीं है। इनको शैल मत समझिएगा, इनको पर्वताकार मत समझिएगा। समझो नहीं शैल इन्हें, यह तो हरि हैं, हरिदासों में वर्य हैं। बिन ब्रह्म विरागी मुनित इन्हीं की टेरते में किन्हीं चरण धरे हैं। साक्षात हरि हैं, हरिदास वर्य हैं श्री गोवर्धन नाथ। अब एक प्रश्न यहां उठता है कि गोवर्धन को, गिरिराज को हरि भी कहा गया है और हरिदास वर्य भी कहा गया है। मतलब श्री गोवर्धन हरि भी हैं, साक्षात कृष्ण भी हैं, और हरिदास मतलब हरि के दास, और वर्य माने उनमें भी श्रेष्ठ। ये दो रूप कैसे हो सकते हैं? जो सेवक है वो स्वामी कैसे हो सकता है, और स्वामी स्वयं का सेवक कैसे हो सकता है? बड़ी विचित्र बात है। बहुत सावधानी से सुनिएगा। श्री गिरिराज जी ब्रजमंडल में विराज रहे हैं, इसके पीछे अनंत कथाएं हैं। बहुत अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग कथाएं, अलग अलग संतों के अलग अलग भाव हैं। लेकिन हरि और हरिदास वर्य ये दोनों भेद स्पष्ट करने के लिए एक कथा हम आपको सुनाते हैं। सबसे पहले ये हरिदास वर्य क्यों हैं? भगवान के सेवक क्यों हैं? और फिर ये हरि कैसे बन गए? स्वयं ठाकुर जी ने अपने शिखर, अपनी इकन्नी उंगली पर धारण करके इनको खुद से भी श्रेष्ठ बना दिया। ये संपूर्ण लीला कैसे हुई? प्रभु श्री राम जब लंका प्रस्थान कर रहे थे तो उस समय समुद्र पर जब बाण संधान किया तो समुद्र ने प्रकट होकर के कहा, प्रभु आपका यश इसमें नहीं है कि आप समुद्र को सुखा दो, क्योंकि समुद्र सूख गया, कितने सारे मछलियां, कितने सारे जीव जंतु अनाथ हो जाएंगे, मर जाएंगे। आपका यश इसमें है कि आप सेतुबंध बनाइए, समुद्र को भी लांघ जाइए, तब आपकी कीर्ति का गान होगा, तब आपके यश का गान होगा। तब समुद्र ने बताया, आपकी बानर सेना में नलनील हैं, जिनके हाथों के स्पर्श से पत्थर तैरने लगते हैं, उनके गुरुजी का श्राप है, क्योंकि नलनील बड़े ही उपद्रवी बालक थे अपने गुरुकुल के। अपने गुरुजनों के शाले ग्राम को नदी में फेंके आते थे। तो गुरुजी ने शापित कर दिया, बोले आज के बाद तुम किसी भी पत्थर को छुओगे वो डूबेगा नहीं। तो समुद्र देव ने ये बात राम जी को बताई और कहा कि नलनील की सहायता लेकर के आप पत्थरों का एक सेतुबंध बनाइए, और ये जो बाण आपने संधान किया है, इसको आपने प्रत्यंचा चढ़ाई है, इसको किसी पर्वत खंड पर छोड़ दीजिए। एक दैत्य रहता है, उसको मार दीजिए पर्वताकार में, वो टूट टूट करके गिरेगा, उसी से सेतु बनाइए। तो इस प्रकार से जब सेतु बनाने के लिए चले तो जामवंत जी बोले भैया पत्थर कम पड़ेंगे। सबको कहा चारों दिशाओं में जाओ और जाकर के और पर्वत शिलाएं लेकर के आओ, पत्थर शिलाएं लेकर के आओ। हनुमान जी तुरंत वेग से उड़ते हैं और सीधे पहुंचते हैं कहां? हिमालय पर। और हिमालय से एक अत्यंत सुंदर पर्वताकार को देखते हैं और उसको वहां से उठा करके ले जाते हैं। वे कौन है? वे साक्षात श्री गोवर्धन नाथ ही। गिरिराज जी को लेकर के श्री हनुमान जी महाराज लंका की ओर प्रस्थान करते हैं, तभी जामवंत जी आकाश मार्ग में तीव्र वेग से समस्त बानरों को संदेश भेजते हैं कि पर्वत अब आवश्यकता नहीं है, अब पत्थरों की आवश्यकता नहीं है। यथावत जिस जिस पत्थर को जहां उठाया वहीं छोड़ करके सारे बानर वापस सेवा में आ जाओ। श्री हनुमान जी महाराज ब्रजमंडल के ऊपर से लंका की ओर प्रस्थान कर रहे थे।
तभी जामवंत जी का वह घोष सुना, और वह घोष सुनते ही श्री गिरिराज जी को यथावत स्थान पर विराजमान करने का उन्होंने मन बनाया। जैसे ही गिरिराज जी को नीचे लेकर के आए तो श्री गिरिराज जी रोने लगे। बोले कि हनुमान जी, आपने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। हनुमान जी बोले, हमने क्या किया? बोले, हमको ये प्रलोभन दिया था आपने कि ठाकुर जी की सेवा में आप हमको लेकर के जा रहे हो, और इस प्रलोभन से हमारे माता पिता, भाई बंधु, परिवार, हमारा क्षेत्र बढ़िया ठंडा हिमालय, वो सब आपने हमारा छुड़वा दिया, और यहां निर्जन वन में लाकर के हमको छोड़ दिया। आप ना तो ठाकुर जी की सेवा में हमको ले जा रहे हो, और हमारे परिवार से भी हमको दूर कर दिया। हमने क्या बिगाड़ा था आपका? या तो हमको सेवा में लेके चलो, या फिर हमको वापस घर छोड़ के आओ। हनुमान जी बोले, सेवा में ले जाने के लिए वहां सेवा की जरूरत तो हो, जरूरत है ही नहीं तो फिर क्या करें? तो वापस घर छोड़ के आओ। बोले, सुन नहीं रहे हो? जामवंत जी कितने वेग से बुला रहे हैं, अभी जाना पड़ेगा। अगर तुमको छोड़ने वापस गए, एक दिन पूरा लग जाएगा। अब तो गिरिराज जी ने हाथ पकड़ लिया हनुमान जी का, मैं जाने नहीं दूंगा तुमको, या तो मुझे वापस छोड़ के आओ, या तो सेवा में लेके जाओ, नहीं तो मेरे साथ रहो यहीं पे। आपने मेरे साथ गलत किया, मैं भी आपको सेवा में नहीं जाने दूंगा। हनुमान जी महाराज बड़े व्याकुल हो गए, क्या करें। तभी हनुमान जी समाधिस्थ होकर के बैठे और श्री रघुनाथ जी से प्रार्थना की, प्रभु कैसे भी इस पर्वताकार से मेरे को मुक्ति दिलवाइए, मुझे आपकी सेवा में पहुंचना है, और वो बहुत जरूरी है, नितांत जरूरी है। वहां समुद्र के किनारे बैठे रघुनाथ जी ने अपने नेत्र बंद किए और हनुमान जी को द्वापर युग की संपूर्ण लीला का दर्शन करा दिया। जैसे ही हनुमान जी ने संपूर्ण लीला का दर्शन किया, वे तो महाराज आंख खोल करके नृत्य करने लगे, बार बार गिरिराज जी को प्रणाम करने लगे। अरे भैया, तेरी सेवा स्वीकार हो गई। बोले, कैसे सेवा स्वीकार हो गई? बोले, देख, तेरे को बस कुछ दिन और तपस्या करनी है। ये निर्जन वन जरूर है, लेकिन हिमालय के जितने भी खंड हैं उनमें सबसे ज्यादा पूजनीय तुम माने जाओगे। बोले, क्यों? बोले, देखो, हिमालय के जितने भी पर्वत हैं वे सब समुद्र में डाले जा रहे हैं, नमकीन जल में उनको डाला जा रहा है, और उनके ऊपर से भगवान केवल एक क्षण के लिए निकल करके लंका पहुंचेंगे। एक क्षण का स्पर्श मिलेगा, और वो भी ऊपर वाले पत्थरों को मिलेगा, नीचे जो समुद्र में डूबे उनको क्या सुख मिलेगा? बोले, हाँ बात तो सही है। बोले, लेकिन तुझे जो सुख मिलेगा वो किसी पर्वत को नहीं मिलेगा। बोले, क्यों? बोले, विश्व भर के पर्वत पहुंचे आज लंका सेतु में, लेकिन सब पर भगवान चल करके जाएंगे, लेकिन तू एकमात्र पर्वत होगा पूरे विश्व का जिस पर ठाकुर जी चलेंगे नहीं, इकन्नी उंगली पर अपने ऊपर धारण करेंगे, और एक आध मिनट, एक आध क्षण के लिए नहीं, 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत अपने मुकुट के भांति ठाकुर जी तुझे अपनी इकन्नी उंगली पर धारण करके रखेंगे। गिरिराज जी तो प्रसन्न हो गए। बोले, तेरी सेवा स्वीकार होगी, तू चिंता मत कर। गिरिराज जी तभी से तपस्या करने लगे, तपस्या में बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कब रघुनाथ जी कृष्ण बनकर के आएंगे और कब अपना कोमल स्पर्श मुझे प्रदान करेंगे। तो ये तो रही हरिदास की कथा, इसलिए वो हरिदास हैं, लेकिन फिर वो हरि कैसे बन गए? बोले, जब भगवान कृष्ण ब्रजधाम में पधार रहे थे तब भगवान ने आकाशवाणी की, सब देवताओं को, सब देवियों को आदेश कर दिया, वसुदेव गृहे साक्षात, वसुदेव के घर में साक्षात भगवान पुरुष पर, साक्षात भगवान पुरुष बनकर के जा रहे हैं, कृष्ण बनकर के आ रहे हैं। तो समस्त देवी देवताओं को कहा कि आप लोगों को यदि कृष्ण लीला का सुख चाहिए, वृंदावन ब्रजधाम में जाकर के अपना अपना स्थान ग्रहण कर लो। तो उस समय कोई देवी देवता गैया बछड़ा बछिया सबके रूप में आ गए, कोई वृक्ष बन गए, कोई गोपी बन गए, कोई ग्वाल बन गए, सब लोगों ने अपने अपने रूप धारण किए। तो मैं कथा में बताया करता हूं, उस समय ब्रह्मा जी गए, बोले हम कहां जाएं,
तो बरसाना पर्वत में आकर के ब्रह्मा जी विराजमान हो गए, नंदगांव पर्वत में आकर के साक्षात शिव विराजमान हो गए। तब नारायण जो कि साक्षात कृष्ण स्वरूप ही हैं, ठाकुर जी अपने पूर्ण ब्रह्म रूप से तो कृष्ण बनकर के यहां पर विराज रहे हैं, और संसार की सृष्टि भी करनी है उस रूप से वैकुंठ में विराज रहे हैं। तो जो संसार की सृष्टि करने वाला नारायण का स्वरूप है, उसने सोचा मैं कहां जाऊं, यज्ञ भोगता हूं, अत्यंत पवित्र स्थान चाहिए मुझे। तो तब पूरे ब्रजमंडल में उन्होंने खोजा कि सबसे पवित्र एक शिलाखंड, एक पर्वत है जो कि युगों से तपस्या कर रहा है, गोवर्धन। ठाकुर जी का सबसे बड़ा हरिदास है। नारायण ने विचार किया इससे पवित्र स्थान पूरे ब्रज में कहीं नहीं है, तो नारायण आकर के स्वयं हरि आकर के स्वयं विष्णु आकर के गोवर्धन में विराजमान हो गए, तभी हरिदास बन गए साक्षात हरि। ये हैं गोवर्धन, हरि और हरिदास वर्य दोनों रूपों में विद्यमान है। गंधमादन यात्रायाम यत्फलम लभते नर। जैसे ही नारायण ने आकर के इस पर्वत में अपना रूप विराजमान किया, भगवान शिव और ब्रह्मा ने भी इनको प्रणाम किया और प्रणाम करके कह दिया, गंधमादन यात्रायाम यत्फलम लभते नर तत्फलम लभते सम्यक गिरिराजस्य दर्शनात्। गंधमादन कहते हैं हिमालय को। हिमालय की यात्रा से जो फल मनुष्य को मिलता है, वह फल गिरिराज जी के केवल दर्शन करने मात्र से मिल जाता है। आपने गिरिराज जी को यदि देख लिया तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, वैष्णो देवी और तो और क्या कहें, नीलाचल जो जगन्नाथ भगवान है, ये भी तो पर्वत पर हैं, हमको पता नहीं चलता, लेकिन जगन्नाथपुरी भी नीलाचल एक पर्वत है, उस पर विद्यमान है। समस्त देवी देवताओं के, समस्त भारत के तीर्थों के दर्शन का लाभ मिल जाता है केवल गिरिराज जी को एक बार देखने मात्र से। इतने कृपालु हैं श्री गिरिराज जी, श्री गोवर्धन। ऐसे श्री गोवर्धन नाथ। गोपियां कहती हैं गिरिराज जी के लिए, हंताय मत्रिवला हरिदास वयो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद किमानं तनोति सह गो गणयोस्तयोर्यत् पानीय शूयवल कंदर कंदमूल। हरिदास वर्य जो गिरिराज जी का नाम है, सब लोग बहुत सावधानी से सुनिए। आज हमारे लाल जी पधारेंगे तो उससे पहले आप सब खूब उत्साहित रहिए, खूब आनंदित हो जाइए। लाल जी जब पधारें तो आप सबके मुखमंडल को देख के उनको सुख मिलना चाहिए कि हाँ, बोर नहीं हो रहे हैं, सबरे खूब आनंद में हैं, उत्साह में हैं। भाव से कथा सुनो। ये नवीन नवीन भाव हर कथा में कहने को नहीं मिल पाते, केवल ये विमर्श है। और एक और बात बताएं, ये स्थान का प्रभाव है। हमारे वृंदावन में जब भी कथा होती है, कुछ ना कुछ नवीन मुझको भी मिलता है। वृंदावन का ये प्रभाव है, क्योंकि यहां नवनीत ही प्रकट होता है और उसी को ठाकुर जी चोरी करते। इसलिए यहां के भावों को बहुत ध्यान से सुनिए। श्री गिरिराज जी हरिदास वर्य हैं, ये कभी भूलते नहीं हैं। वे भले ही द्वापर में हरि बन गए, लेकिन फिर भी अपनी हरिदास वर्यता यानी कि अपना जो दास प्रभाव है उसको परिपूर्ण रूप से करते हैं, निभाते हैं। गोपियों ने इस बात का उत्तर दिया। गोपियां कहती हैं कि ये गोवर्धन जो है ये षोडशोपचार से कन्हैया की सेवा करता है। बोले किस प्रकार से षोडशोपचार कैसे करते हैं? बोले देखो, कन्हैया जब भी अपनी गैया चराने, अब जो गिरिराज जी हमको दिखते हैं, ये गोवर्धन पर्वत का शिखर दिखता है हमको। गर्ग संहिता में वर्णन है कि श्री गोवर्धन कितने विशाल हैं।
कल ही हमने 7 कोस लंबे, 7 कोस चौड़े और 7 कोस ऊंचे, एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं। अब जो हमको गिरिराज जी दिखाई देते हैं ये तो उस पर्वत का शिखर है। बाकी जो गिरिराज जी जो ठाकुर जी ने उठाए थे वो तो कितने भीतर प्रवेश कर चुके हैं पृथ्वी में। हर दिन एक तिल भीतर जाते हैं ना गिरिराज जी। ऐसा कहते हैं जिस दिन पूर्ण गिरिराज जी समा गए उस दिन प्रलय आ जाएगा, पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। तो गिरिराज जी साधारण छोटे, इतने छोटे पर्वताकार नहीं थे उस समय जब ठाकुर जी ने लीला की। गर्ग संहिता में वर्णन है बड़ी बड़ी गुफाएं गिरिराज जी में, बड़े बड़े झरने गिरिराज जी में। ठाकुर जी को अत्यंत सुख गौ चारण का कहां मिलता है? बोले गोवर्धन पर्वत पर मिलता है। क्यों? बोले पीने को जल देते हैं, षोडशोपचार से सेवा करते हैं ठाकुर जी की, पीने को जल देते हैं ठाकुर जी को। अच्छा, केवल ठाकुर जी की सेवा नहीं, ठाकुर जी के साथ में आए हुए सारे बछड़ा बछिया सब ग्वाल वाल सबको सुख देते हैं। और क्या करते हैं? बोले ठाकुर जी के संग आए छोटे छोटे बछड़ा बछियाओं को हरी हरी घास देते हैं, सुंदर सुंदर पत्ते देते हैं खाने के लिए। कंदरा, कंदरा यानी कि गुफाएं प्रदान करते हैं। कभी बारिश हो जाए, मेघमालाएं आ जाएं तो भगवान समस्त बछड़ा बछियाओं के साथ में गुफाओं में प्रवेश कर जाते हैं, शेल्टर देते हैं ठाकुर जी को। कंदमूल फल ठाकुर जी को भोग लगता है। आज भी बंधुओं वृंदावन की परंपरा के समस्त मंदिरों में ठाकुर जी का उत्थापन होता है इसी समय। ये 4 बजे 5 बजे ठाकुर जी के सब मंदिर खुल गए होंगे। इस समय विशेष भोग ठाकुर जी का किस वस्तु का आता है? फलों का भोग आता है। सेब का भोग आएगा, ऋतु के हिसाब से जो जो फल बढ़िया होंगे उन फलों का भोग लगता है ठाकुर जी का। 12 बजे राजभोग के बाद मंदिर बंद हो जाते हैं। उसका तात्पर्य हम लोग ऐसा सोचते हैं ठाकुर जी सो गए, दोपहर में आराम कर रहे हैं। नहीं, ठाकुर जी अपनी समस्त गौ मंडली के साथ में, ग्वाल बालों के साथ में गैया चराने जाते हैं। और गैया चराते हुए इस समय ठाकुर जी वन में ही होते हैं। इसलिए ठाकुर जी को फलों का भोग मंदिरों में लगाया जाता है। बोले क्यों? बोले ठाकुर जी अभी वापस नंद भवन नहीं आए हैं, अभी वन में ही हैं, अभी गिरिराज जी पे ही हैं। तो वन में ठाकुर जी को भोजन के लिए कोई रोटी सब्जी तो मिलेगी नहीं, तो क्या करते हैं? ग्वाल वाल सभी फलों को लेकर के, फल आदियों को इकट्ठा करके उनकी अमनिया करके ठाकुर जी का भोग लगा रहे हैं। इसलिए आज भी 4-5 बजे जब मंदिर खुलते हैं तो फलों का ही भोग लगता है ठाकुर जी को। और इस फल के भोग के मुख्य सेवक कौन है? श्री गोवर्धन नाथ। इस प्रकार श्री गिरिराज जी अपने षोडशोपचार से ठाकुर जी की सेवा करते हैं, बैठने के लिए शिला देते हैं। जब जब ठाकुर जी गिरिराज जी पर चलते हैं तो गिरिराज जी की जो शिला, निष्ठुर शिला है, वो कोमल हो जाती है। आज भी गिरिराज पर्वत पर यदि कोई भ्रमण करे तो उसको ठाकुर जी के कोमल चरणार बिंद कहीं कहीं दिख जाते हैं। करना नहीं चाहिए, किसी को गिरिराज जी पर चढ़ना नहीं चाहिए, साक्षात हरि हैं वो। केवल ब्रजवासी चढ़ते हैं ऊपर, और वो भी उनसे आज्ञा लेकर के, प्रणाम करके, बार बार वंदन करके तब चढ़ते हैं ऊपर। बाकी ब्रज के बाहर के लोगों को अधिकार नहीं है गिरिराज जी पर चढ़ने का। तो इस प्रकार गिरिराज जी अपनी हरिदास वरीयता पूरी करते हैं, अपनी दास प्रभाव को पूर्ण रूपेण पूर्ण करते हैं। कल के प्रसंग में, वेणु गीत में शायद मैंने बताया था कि समस्त गोपियां कहती हैं कि गिरिराज जी पर प्रकट हुए जितने भी पेड़ पौधे वृक्ष आदि हैं, इनको पेड़ पौधे वृक्ष मत समझना। तब गोपियां कहती हैं तो फिर ये क्या है? बोले यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। बोले बलराम जी और श्री कृष्ण जब अपने कोमल चरणार बिंदों से श्री गिरिराज पर्वत पर प्रवेश करते हैं, उनको अपना स्पर्श प्रदान करते हैं, तो ठाकुर जी के कोमल स्पर्श से गिरिराज जी के रोए खड़े हो जाते हैं। वो रोए ही वृक्ष के रूप में, वही रोए ही पल्लव के रूप में विद्यमान है श्री गोवर्धन पर्वत पर। गुसाई जी आगे आके बैठो, आगे आ जाओ।
ऐसे हैं श्री गोवर्धन नाथ। जय हो। इसीलिए गाते हैं, तलेटी गोवर्धन की रही, तलेटी गोवर्धन की रही, तलेटी गोवर्धन की रही, तलेटी गोवर्धन की रही तन पुलकित ब्रज रज में लोटत, 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 गोविंद कुंड में नहीं गोविंद कुंड में नहीं है, गोविंद कुंड में नहीं गोविंद कुंड में नहीं है तरहटी, रसिक प्रीतम हित चित की बातें, रसिक प्रीतम चित की बातें, रसिक प्रीतम हित चित की बातें, रसिक प्रीतम चित की बातें, गिरधारी जूसो कहिए, गिरधारी जिसो कहिए, गिरधारी को सुनइए, गिरधारी जिसो कहिए, गोवर्धन की रही तरहटी गोवर्धन की रही तलेटी गोवर्धन की तरहटी गोवर्धन की रही, तलेटी गोवर्धन की तरहटी गोवर्धन की रही, तलेटी गोवर्धन की रही। अच्छा, एक रहस्य बताएं आपको। जैसे श्री राधा रमन लाल जी को अत्यंत प्रिय मिष्ठान के भाव से कुलिया का भोग लगता है। ठाकुर जी खोआ पाते हैं, मीठा खोआ। बिहारी जी को विविध प्रकार के पराठे बहुत पसंद हैं, पराठे खाते हैं हमारे बिहारी जी। श्री राधा वल्लभ लाल जी को पेय पदार्थ बहुत पसंद हैं, शरबत आदि, दूध, मिष्ठान, ये सब बहुत पाते हैं। लेकिन हमारे गोवर्धन नाथ को क्या प्रिय है, श्री गिरिराज जी को क्या प्रिय है? जो श्री परीक्षित जी को प्रिय है वही श्री गिरिराज जी को प्रिय है। क्या बोले? पिबंतम त्वम मुखाम भोज अच्युतम हरि कथामृतम। गिरिराज जी पर जब भी जाओ, गिरिराज परिक्रमा लगाने के बाद एक मेरी कही मान लेना। अच्छा, आप लोग बाहर बाहर परिक्रमा लगा के चले जाते हैं तो सुख से वंचित रह जाते हैं। एक गिरिराज जी की गोपनीय परिक्रमा हो रहा है भीतर भीतर, श्री गिरिराज जी बिल्कुल बगल में ही रहेंगे, मानो जैसे हवा भी उनका स्पर्श करके आपको मिलती रहेगी। वो परिक्रमा में ज्यादा सुख मिलता है। वो रात में नहीं लगा सकते, उसको शाम ढलने से पहले ही लगाओ। हमने तो डंडौती भी लगाई है गिरिराज जी की, और कैसे लगाई है ये मत पूछो, बस ताली बजाने वाली डंडौती नहीं लगाई है।
गिरिराज जी में 3 बाबा हैं, वो दिन की 2 परिक्रमा रोज लगाते हैं, रोज 2 परिक्रमा लगाते हैं पैदल। कोई साधारण बात नहीं है। 44 किलोमीटर के लगभग हो जाता है, 45 किलोमीटर रोज पैदल चलते हैं, और कभी कभी तो 3 भी लगाते हैं। तो मैं दंडौती लगाता था जब गिरिराज जी की, तो कार्तिक में शुरू की, तो हमारा समय रहता था, लाल जी तब विराज रहे थे, सेवा आ गई थी लाल जी की, तो सुबह 5 बजे से लेकर के 7-8 बजे तक दंडौती करते, फिर अपने स्थान पर जहाँ रुके थे वहाँ चले जाते, वहाँ नहा धो के सेवा करके सो जाते, शाम को मालपुआ बढ़िया पाके शाम को फिर जाते 5 बजे, फिर 6-7 बजे तक लगाते। तो सुबह शाम 2 समय का क्रम था दंडौती परिक्रमा का। तो दोनों क्रमों में वो 3 बाबा जो परिक्रमा लगाते हैं वो जरूर मिलते थे, और उनका नियम था, वो ब्रजवासियों को सब सम्मान करते हैं, सब महापुरुष आदि। तो जब मैं परिक्रमा लगाता था तो पीछे से ही मेरे पांव छूते हुए निकल जाते थे, कभी कभी बैठ जाते थे पास में। तो पहली परिक्रमा हमने शुरू की श्री गया प्रसाद जी की समाधि से, और लगाते 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 हमको हो गए 10 दिन, और 10 दिन में आधी भी नहीं भई। हम पहुंचे कहाँ, जतीपुरा। जतीपुरा पहुंचे तो 3-4 दिन पहले से ही फोन आने लगे, कथा है वहां पे, यहाँ जाना है, और तुम हाथ पांव सब छिल रहे हैं, इनको थोड़ा 3-4 दिन में ठीक हो जाएंगे, अब घर आ जाओ सब। दीपावली का दिन आ रहा था, तो दीपावली से 1-8 दिन पहले श्री जतीपुरा पे हमने अपनी दंडौती परिक्रमा पूरी कर दी। आधी परिक्रमा हुई, हमने कि अब आधी बाद में आके लगा लेंगे, तो आधी परिक्रमा लगा करके चले गए। आधी परिक्रमा में रोज 3 बाबा मिलते थे। अब हुआ क्या, दीपावली के बाद फिर दोबारा परिक्रमा उठाने का अवसर मिला, कब, होली पे, मतलब लगभग 6 महीना बाद, 3-4 महीना बाद। अब होली के समय पर खाली समय मिला 10-15 दिन का, हमने कि चलो फिर से परिक्रमा शुरू करें। तो जतीपुरा से परिक्रमा उठाई तो सुबह सुबह बाबा को फिर से मैं दिख गया। अब तो वो बाबा चरणन में प्रणाम करें और बोले महाराज, रोमे आंखों से आंसू बहे। अरे मैंने कि बाबा इतने भाव विभोर क्यों है रहे? बोले मैंने ब्रजवासी बहुत देखे, आप जैसो नहीं देखो। मैंने कि क्यों? बोले 6 महीना में दूसरी परिक्रमा शुरू कर दी। मैंने कि दूसरी ना, पहली चल रही है अभी। मैंने कि बाबा अभी पहली चल रही है। मैंने कि ब्रजवासी तो देखो ही ना होगो, ज्यादा से ज्यादा 7 दिन में लगा के सब चले जाएं। मैंने कि यहाँ 6 महीने है गए, अभी पूरी ना हुई है। बाबा बोले बड़ी लंबी चली तुम्हारी परिक्रमा। बाबा विनोद में कहने लगे, अरे इंद्रेश जी इतनो समय लगे परिक्रमा में? आप जैसे बालकन को तो ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता में लगा लेना चाहिए। मैंने कि बाबा को कुछ उत्तर तो देना चाहिए, नहीं तो हार जाएंगे हम। मैंने कि बाबा देखो, घर में कोई मेहमान आवे और वह मेहमान से घर वाले परेशान हो जाएं तो घर वाले इनको लगे कब जावे, जल्दी जावे घर छोड़ के। मैंने कि लेकिन कोई मेहमान सवेरे उठते ही रोज बालकन को 500 रुपया देते हो, कभी रबड़ी खवाते हो, घर की सब्जी ले आता हो, ऐसे मेहमान की तो यूँ लगे 1-8 महीना और रुक जाए। मैंने कि जितने 3 दिन और 1 हफ्ता में परिक्रमा लगा के चले जाएं, ये वो मेहमान है गिरिराज जी की, जिनके गिरिराज जी के जल्दी जाओ करके। हम 6 महीना ते डटे हुए हैं, हमारे गिरिराज जी ने पकड़ रखे, अरे अभी और रुक जा, 2-4 दिन और मेरे पास रख जा, डट जाने का। जिनकी जल्दी परिक्रमा है जाए, समझो गिरिराज जियों के कि जल्दी भागो यहाँ से। और जिनकी लग रही है धीरे धीरे चलते ही जा रहे हैं। उद्धव जी महाराज ठाकुर जी को लेने के लिए आए तो मथुरा से वृंदावन आने में उनको सुबह से शाम हो गई। कोई पैदल भी मथुरा से आएगा ना तो 3 घंटे 2 घंटा में वृंदावन पहुंच जाएगा। लेकिन किस लिए? बोले कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण दर्शन की लालसा में ये भी भूल गए रथ कहाँ चल रहा है, कैसे चल रहा है, कहाँ जा रहा है। मैंने कि बाबा हम तो कृष्ण दर्शन के ऐसे, ठाकुर जी की लीलामृत के, ठाकुर जी के दर्शन के, ठाकुर जी के सामिप्य के इतने रसिक हैं, धीरे धीरे लगा रहे हैं परिक्रमा। तो मैं एक भाव कहना चाह रहा हूं, मेरी कही एक बात मान लेना गिरिराज जी के, क्योंकि देखो दंडौती का ही परिणाम है। मैं रामानुजी, मैं दीक्षित हूं रामानुज संप्रदाय में, हमारे इष्टदेव हैं तिरुपति बालाजी, लेकिन हमारे घर में सेवा हो रही है पुष्टि मार्गी ठाकुर जी की। देखो दीक्षित रामानुज संप्रदाय में 24 घंटा नाम रहता है श्री राधा रमन लाल जी का,
और सेवा करते हैं हम श्रीनाथ जी की। गड्ढे की सब्जी हूं मैं, सबरी सब्जी विद्यमान है एक में ही। तो ये जो लाल जी मेरी हम जिनकी सेवा करते हैं, ये उस परिक्रमा के प्रभाव से ही मुझको मिले। जब मैं आधी करके चला गया था ना, कई लोगों ने मुझसे कहा, बोले बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा अपमान है, आधी परिक्रमा छोड़ दिया, अब तुम पूरे दुनिया में घूम रहे हो, कथाएं कर रहे हो। ऐसा कहते हैं परिक्रमा आदि छोड़ने से कार्य सिद्ध नहीं होते। हमने कि देखो भाई, हम ब्रजवासी हैं, ये सब नियम बाहर के लोगों के लिए होंगे, ब्रजवासियों के लिए कोई नियम नहीं है। और 6 महीने तक मैं इस भय में तो था कि मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो जाए, क्योंकि सब डराते थे, आधी परिक्रमा छोड़ दी है और तुम कथा करने जा रहे हो, ब्रज से भी बाहर नहीं जाना चाहिए, और ये वो पता नहीं क्या क्या लोग बोल रहे थे। हमने कि गोवर्धन नाथ, यदि बड़े सच्चे प्रेम भाव से परिक्रमा लगा रहे हैं तो कोई दंड मत दियो, फल हमें चाहिए नहीं, लेकिन दंड मत दियो। ठाकुर जी ने ऐसी सुनी, उन्हीं 6 महीने के भीतर अगली परिक्रमा शुरू करने से पूर्व वो स्वयं गिरधर स्वरूप में सेवा में आ गए। अब आप पूछेंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं। रसिक प्रीतम हित चित्त की बातें श्री गिरधारी जी सो कहिए। हमको इतना समय क्यों लगता था परिक्रमा में, पता है? हम लोग वो बिजली के लट्ठे होते हैं ना, तो उनको गिनते थे कि भाई आज 10 चलेंगे, और 10 से पहले ही 6-7 पे ही पस्त हो जाते थे, वहीं हार गए। अब वहां हार के क्या करें, सांस थोड़ी लेते थे, गिरिराज जी की तरफ बैठ जाते थे और फिर गिरिराज जी कोई कथा सुनाते थे। गिरिराज जी को कभी ध्रुव चरित्र सुना रहे हैं, कभी प्रहलाद चरित्र सुना रहे हैं, कभी सक्कूबाई की कथा सुना रहे हैं, कभी मीराबाई का प्रसंग सुना रहे हैं, कभी कोई पद सुना रहे हैं, कभी कुछ सुना रहे हैं। जनता सब जा रही है, कई पहचान जाते, प्रणाम भी करते। पूरे तन पुलकित ब्रज रज में लोटत, मेरी उस समय का कोई चित्र होगा तो आप पहचान नहीं पाओगे, ऊपर से नीचे तक मिट्टी मिट्टी। और ऐसी स्थिति में गिरिराज जी के नीचे बैठ करके और उन्हीं को कथा सुना रहे हैं, उन्हीं को सुंदर चर्चा सुना रहे हैं। अपने हित की बातें, अपने चित्त की बातें, अपने मन की बातें किसी से मत कहिए, गिरधारी जी सो कहिए। हमने वही किया। परिक्रमा में ठाकुर जी को अपने मन की बात कहते थे, कथाएं सुनाते थे। इतने रीझ गए, पूरी पूरी कथा सुनने के लिए गिरधारी बन के घर में आ गए, अपने आप पधारे। इसलिए वृंदावन के प्रत्येक ठाकुर, ब्रज के प्रत्येक ठाकुर नवीन नवीन रस के चकोर हैं। कोई कुलिया भोग किसी को बहुत पसंद है, कोई को पेड़ा बहुत पसंद है, लेकिन गोवर्धन नाथ जी को ठाकुर जी के और ठाकुर जी के भक्तन की चर्चा बहुत प्रिय है। उनके पास जाओ तो अपने मुख से सुंदर चर्चा सुना करके वही को भोग लगाओ, वही भोग स्वीकार करें। श्री गोवर्धन नाथ ऐसे हैं हरि हरिदास वर्य श्री गोवर्धन श्री गिरिराज जी। कलयुग में लोग भूल गए कि इस पर्वत की महिमा क्या है, तब उनकी महिमा को पुनः प्रकट करने के लिए यशोदा जी निरंतर जिस छवि को अपने चित्त में धारण करके रखती है। मैंने अनेक बार कथाओं में बताया है कि जब गोवर्धन पर्वत धारण किया, श्री जयदेव महाप्रभु कहते हैं, अभिनव जलधारा सुंदर धृत मंदार श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। श्री राधा मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। अभिनव जलधारा सुंदर। श्री जयदेव महाप्रभु, उनकी एक विशेषता है, वो ठाकुर जी की लीला के रहस्यों को खोलते हैं अपनी लेखनी से।
गीत गोविंद के माध्यम से जयदेव महाप्रभु ने क्या किया, ठाकुर जी के रहस्य खोल के रखे। ये लीला की तो इसमें रहस्य क्या था, ये लीला की तो इसमें रहस्य क्या था, ये सब रहस्यों का वर्णन करते हैं श्री जयदेव महाप्रभु। सौभाग्य मिलेगा अगले वर्ष गिरधर लाल जी का जो जगन्नाथपुरी में उत्सव है, उसमें श्री गीत गोविंद की अष्टपदियों पर हम लोग 7 दिन तक कथा सुनेंगे। नित्य एक अष्टपदी नहीं है, श्री जयदेव महाप्रभु अनेकों अष्टपदी लिखी हैं उन्होंने, और सब एक से बढ़कर के एक हैं। तो वे क्या कहते हैं, बोले अभिनव जलधर सुंदर, जब अभिनव जलधारा ने आकर के पूरे ब्रजमंडल को घेर लिया, उस समय धृत मंडर है, मंडर कहते हैं पर्वत को, धृत यानी धारण किया, किसने, हमारे जगन्नाथ भगवान ने। तब किसी ने प्रश्न किया, बोले 7 दिन 7 रात्रि निकल गई, लेकिन ठाकुर जी की उंगली में जरा भी दर्द नहीं हुआ, जरा भी पीड़ा नहीं हुई, जरा भी कष्ट नहीं हुआ, क्यों? बोले जब कोई व्यक्ति किसी कार्य में व्यस्त होता है तो पीड़ा हो भी रही होगी तो फिर अनुभव नहीं होता। जैसे कि 4 घंटा एक आसन से बैठे हैं, हमारे आगे से माइक हटा दो, कथा कहना बंद करवा दो, 4 घंटा बैठ नहीं सकता मैं। लेकिन 4 घंटे पैरों का दर्द पता क्यों नहीं चलता? क्योंकि मन बुद्धि चित्त सब कुछ कहां है, कथा में लगा हुआ है, इसलिए पैरों का दर्द अनुभव नहीं होता। सायंकालीन आरती जैसे ही होती, यहां से उतरना भारी पड़ जाता है, रोम रोम कांपने लगती है जब एक आसन से उठ के जाते हैं। उस समय दर्द अनुभव क्यों नहीं होता? क्योंकि मन बुद्धि चित्त सब कहीं लगी हुई है, इसलिए दर्द का अनुभव नहीं होता। ठीक उसी प्रकार जब प्रियतम से मिलने की इच्छा होती है, उस समय भूख प्यास नहीं लगती, भले ही हमने सुबह से कुछ नहीं खाया, लेकिन भूख प्यास का अनुभव क्यों नहीं होता? क्योंकि मन बुद्धि चित्त सब कहीं और लगे हुए हैं। श्री जयदेव महाप्रभु कहते हैं 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत श्री कृष्ण ने गिरिराज पर्वत धारण किया, उंगली में जरा भी दर्द नहीं हुआ, जरा भी कष्ट का अनुभव नहीं हुआ। वे तो बंशी और बजा रहे थे, जब जब तान उठत मुरली की मानो नंद अधर धरे। कल के पद में सुना हमने, कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर मानो गोवर्धन नृत्य करे। ठाकुर जी बिल्कुल सहज खड़े हैं। श्री जयदेव महाप्रभु बोले ये इतनी सहजता कहां से आई इनमें, इनको दर्द क्यों नहीं हो रहा? ओहो मिल गई चोरी, पकड़ी गई चोरी। बोले क्या चोरी? बोले इनकी आह्लादनी शक्ति है श्री किशोरी जी, उनके मुखमंडल को देखने के चकोर हैं लाल जी। गर्गाचार्य जी के कहने से यशोदा मैया ने किशोरी जी को लाकर के ठाकुर जी के सामने प्रस्तुत किया। जय हो। अभिनव जलधारा सुंदर धृत मंदार धृत मंदार अभिनव जलधारा सुंदर धृत महाप्रभु बोले चोरी पकड़ी गई। बोले गर्गाचार्य जी ने कहा था नारायण समो गुणई, आपका बालक नारायण के समान गुण वाला है, लेकिन यदि मैया कभी आपको लगे ना कि आपके लाला की शक्ति क्षीण है रही है, तो ऐसी ही डिट्टो जन्म कुंडली मैंने एक और की देखी। कौन की? बोले वृषभानु नंदिनी राधिका की।
मोहे तो ऐसा लगे मैया ये दोनों एक दूसरे की शक्ति हैं। तो जब कभी आपको लाला कोई विशेष लीला करे तो वृषभानु नंदिनी किशोरी को लाके या के सामने खड़ो कर दियो, वो या की शक्ति को वर्धन करेगी। इतने में ही यशोदा मैया राधा रानी को खोजने के लिए निकली, लेकिन किशोरी जी कहीं मिली नहीं। क्यों नहीं मिली? बोले कि कहीं गई थोड़ी हैं। जिस शिलाखंड पर ठाकुर जी खड़े हैं गिरिराज पर्वत को लेकर के, उसी शिला के पीछे किशोरी जी अपनी भ्रुगुटी टेढ़ी करके गिरिराज जी को देख रहे हैं, बिना पलक झपके गिरिराज जी को देख रही हैं। तो किशोरी जी के नेत्रों के वेग से गिरिराज जी ऊपर टिके हुए हैं। ठाकुर जी तो नाटक कर रहे हैं बस। अब दूर से देखने में भले ही लगे कि ये पूरा फूल मैंने उठा रखे हैं, लेकिन वास्तव में ये ऊपर खड़े हुए पंखा ने उठा रखे हैं। तो अब थोड़ी देर को सोच लो, राधा रमन जी तो हमें, तो ये है गए हम खड़े और ऊपर वाली पंखा किशोरी जी हैं। वास्तव में गिरिराज जी उनने उठाए हैं। ठाकुर जी तो नाटक कर रहे हैं, बोले ऐसे लेके खड़े, कभी बंशी बजा रहे हैं, कभी नृत्य कर रहे हैं, कभी बात कर रहे हैं, जरा कुछ हो ही नहीं रहा। श्री राधा मुख चंद्र चकोर जय जय